आप पहली बार मेडिटेट करना शुरू करते हैं, जैसे ही आपकी आंखें बंद होगी, गुफा, तलवार, बंदूक, सांप, अलग अलग प्रकार के जानवर, पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स, ऐसा लगना जैसे मेरे आसपास कोई है जो मुझे खींचने की कोशिश कर रहा है, मेरे बगल में कोई खड़ा है, पास्ट की बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग के सामने आ जाना, ओवर थिंकिंग का बढ़ जाना, डिजायर्स और बढ़ जाना, लस्ट और बढ़ जाना, इस प्रकार की काफी सारी घटनाएं लोगों के साथ घटती है और वो ध्यान करना बंद कर देते हैं। इस टॉपिक पे बात करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या आगे कभी होता है तो एक चीज समझ लेना, ये निशानी है एक ऐसी चीज की जो आपकी लाइफ में आगे चल के होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का। तो अगर आप गौर से इस ब्रह्मांड को देखेंगे तो दिन और रात, सूरज और चांद, पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण, इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इस पूरे ब्रह्मांड को कार्य में लाने के लिए दो करंट की आवश्यकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब एक मनुष्य पैदा होता है तो उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव करंट की आवश्यकता है, जिसे हम शिव और शक्ति के नाम से जानते हैं। जब आप पैदा होते हो, यह ब्रह्मांड शक्ति और शिव को आपके शरीर में स्थित करता है। शक्ति आपके मूलाधार चक्र में, जो कि आपकी जनेंद्रियों के नीचे होता है, इसीलिए इसे मूल आधार कहा गया है। ये आपके इस शरीर का मूल आधार है। यही चक्र के अंदर आपकी शक्ति को स्थित कर दिया जाता है, जो आपको इस पृथ्वी से अर्थिंग देती है, इस पृथ्वी पे कनेक्टेड रखती है। और उसी शक्ति की वजह से हम मटेरियल लाइफ को जी पाते हैं, हम बच्चे पैदा कर पाते हैं, हमारे अंदर डिजायर्स उत्पन्न होते हैं। लेकिन आप और मेरे जैसे कुछ प्रतिशत लोग जाग जाते हैं। हमें समझ आता है कि अगर इस शक्ति का ठीक से इस्तेमाल किया जाए और इस शक्ति को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाया जाए और सहस्त्रार चक्र के अंदर जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो शिव है, उनके साथ मिलन करा दिया जाए, तो जिसे हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, अगर ऐसा कर दिया जाए तो आप इस माया से बाहर निकल सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम इसी चीज को लेकर मेडिटेट करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं, बहुत सारी और परेशानियां आना शुरू हो जाती है। जिस माया से बचने के लिए मेडिटेशन शुरू कर दिया था, वही माया मेडिटेशन के अंदर भी आ जाती है। लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान करो अगर जीवन में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स हैं, अगर जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ध्यान करने से वो हल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करते हैं, वो ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है, वो डिज़ायर्स और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, और इसी कारणवश हम ध्यान करना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा होना एक चीज़ की निशानी है, वो स्वयं माँ काली की छाया है। आप सभी ने एक कहानी तो सुनी होगी, माँ काली और रक्त बीज राक्षस की। अगर नहीं तो आइए सुनाता हूं। रक्त बीज एक बड़ा ही भयंकर राक्षस था। उसको अगर हम मारे तो उसके खून से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता है। जितनी बार आप उसको तलवार से मारोगे, जितना खून बाहर बहेगा, उस खून से उतने ही रक्त बीज बनते जाएंगे। सभी देवी देवताओं ने राक्षस का वध करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो सब असंभव रहे। और फिर अंत में माता पार्वती को माँ काली का स्वरूप लेकर आना पड़ा रक्त बीज का वध करने के लिए। माँ काली जितनी बार उस रक्त बीज को घाव देती है, उतनी बार रक्त बीज बढ़ता जाता है। फिर माँ काली ने सोचा कि मैं इस रक्त बीज के सारे रक्त को पी जाती हूँ। माँ काली ने जितने भी रक्त बीज थे, उनके खून को धारण करना शुरू किया। सारा खून वो पीते गए और रक्त बीज का नामो निशान बाहरी ओर पे मिट गया। लेकिन जितना खून उन्होंने पिया था, उतने ही रक्त बीज की शक्तियां उनके अंदर आई और माँ काली बड़े ही जोरों से यहाँ से वहाँ जाने लगी। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया, बादल गरजने लगे और उनको रोकना असंभव हो गया। देवी देवताओं ने उनको रोकने की कोशिश की, वो असंभव रहे। फिर भगवान शिव को स्वयं आना पड़ा अपनी माँ पार्वती, जो कि माँ काली के स्वरूप में थी, उनको रोकने के लिए। भगवान शिव आते हैं और वहीं उस युद्ध मैदान में लेट जाते हैं।
जैसे ही माँ काली उनका एक पैर गलती से शिव पे रखती है, उन्हें समझ आता है कि अरे ये तो शिव है, मैं इनको ही मारने चली, और तब वो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं क्योंकि उन्हें गलती रियलाइज होती है। इसी कहानी के अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। अगर आप गौर से इस कहानी को देखो तो यहाँ रक्त बीज जो है वो और कुछ नहीं है, वो आपके डिजायर्स है। जितना उसको रोकते हो उतने ही वो बढ़ते जाते हैं। सबसे पहला डिजायर उत्पन्न होता है पैसा कमाने का, उस डिजायर से दूसरा डिजायर उत्पन्न होता है जॉब ढूंढने का। जब जॉब मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, तो फिर से एक डिजायर उत्पन्न होता है वैकेशन पे जाने का। वैकेशन पे जाने के बाद एक और डिजायर उत्पन्न होता है अच्छी सी रेस्टोरेंट में खाना खाने का। इसी प्रकार डिजायर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इस कहानी में रक्त बीज और कुछ नहीं है, ये डिजायर्स हैं। अब जब आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट करते दौरान ये सारी चीजों को आपको बंद करना पड़ता है। तो आप जितना इनको मारने की कोशिश करते हैं वो इतने ही बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अब जैसे ही आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हैं तो आपकी जो शक्ति है मूलाधार में, वो माँ काली का स्वरूप ले लेती है। और माँ काली कुछ नहीं है, आपके अंदर जो बैठी हुई शक्ति है वही अलग अलग रूप धारण करती है। आगे आप सुनेंगे कि ये कैसे दुर्गा बन जाती है, ये कैसे सरस्वती बन जाती है। तो वो जो शक्ति वहां बैठी है ना, वही शक्ति माँ काली का रूप ले लेती है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। वही माँ काली बन जाती है और वही माँ काली रक्त बीज का खून धीरे धीरे पीने लगती है। जैसे समझो आपके मूलाधार चक्र में जब आप ध्यान कर रहे हो ना, तो मूलाधार चक्र के अंदर युद्ध का मैदान छा जाता है, जहां माँ काली अलग अलग रक्त बीज को उठा उठाकर उनका खून पीती जा रही है, पीती जा रही है। तो जब ऐसा युद्ध मैदान में होता है ना, तो वहां की जो तबाही है वो आपको नजर आती है आंखों के सामने। ऐसा लगता है जैसे फिर से डिजायर्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कई बार कि कुछ चीजें हमारे आसपास है, वो डर सा महसूस होता है। वो डर और कुछ नहीं होता है। इसको सीधी भाषा में समझा जाए तो आपका जो मूलाधार चक्र है, वहां जो एनर्जी है वो धीरे धीरे वाइब्रेट होते हुए बाहर आने की कोशिश करती है। और जब वो वाइब्रेट होती है ना, तो वही चीज आपको अलग अलग साइंस आपके शरीर में देता है। अब ये माँ काली रक्त बीज को पूरा निगल जाती है और माँ काली को कंट्रोल करना संभव हो जाता है। बहुत सारी चीजें आंखों के सामने दिखने लगती है हमें। लेकिन अब क्या होता है, भगवान शिव आते हैं और माँ काली के नीचे लेट जाते हैं और माँ काली उनके ऊपर खड़ी हो जाती है, एक पैर रख के। माँ काली के फोटो को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो माँ काली के एक हाथ में आपको दिखेगा एक मुंडी। अगर आप उनका एक हाथ देखोगे वो है अभय मुद्रा, एक है वराह मुद्रा। इसको ध्यान से समझा जाए तो यहाँ और कुछ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ जो शिव जी लेटे हुए हैं ना नीचे, वो और कुछ नहीं है, वो आपकी करंट माया है जो अब खत्म हो गई, जिसके ऊपर माँ काली एक पैर रख के खड़े हैं। उनके हाथ में जो मुंड है ना, वो जो चेहरा है, जो खोपड़ी है, वो और कुछ नहीं है, वो आप ही के अंदर का ईगो, आप ही के अंदर की माया वाली जो कॉन्शियसनेस है, वो माँ काली ने वहां पकड़ी हुई है। अब क्या होता है आगे सुनना। कई बार कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल चीजें भी बढ़ जाती है, कई बार काम वासना बढ़ती है, मेडिटेट करते समय काम वासना बढ़ती है, कई बार ऑर्गेज्म महसूस होता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माँ काली जब मूलाधार से निकलकर स्वादिष्ठान के अंदर चलती है ना, तो स्वादिष्ठान चक्र आपका सेक्स का चक्र है, वहीं से हम सेक्सुअल चीजें करते हैं। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूर्ण, ये नीचे के जो 3 चक्र है, वहीं हमारी ऊर्जा घूमती रहती है जब हम नॉर्मली माया में जीते रहते हैं। स्वादिष्ठान से सेक्स, मूलाधार से डिजायर और मणिपूर्ण से हमारे अंदर की गट फीलिंग्स, इमोशंस, बस इन 3 के अंदर चीजें चलती रहती है। तो जब आप ध्यान करते हो, पहले माँ काली आपके मूलाधार से इन सारे डिजायर्स को निकालती है, फिर वहीं से ऊपर उठती है। जैसे स्वादिष्ठान में जाती है तो स्वादिष्ठान की वाइब्रेशन की वजह से हमारे अंदर सेक्सुअल चीजें और बढ़ने लगती है, पॉर्नोग्राफिक इमेजेस दिखते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि हमारे कल्चर में जितनी भी देवियां हैं उनको इस प्रकार से इरोटिक क्यों दिखाया जाता है? जहां वो नेकेड हैं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, बिना कपड़ों की देवियां हैं। कभी सोचा नहीं आपने कि ऐसा क्यों है? क्योंकि, या दूसरा एक सवाल करता हूं जवाब देने से पहले, कभी आपने ये नहीं सोचा कि इस प्रकार के फिगर्स कैसे बने होंगे? कैसे लोगों को पता चला होगा कि देवियां ऐसी दिखती है? क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं। तो इसका जवाब इसी के अंदर छिपा है। जब यहां चक्र की एक्टिविटी हो रही होती है ना, तो आपकी आंखों के सामने कुछ कुछ इमेजेस आते हैं, कुछ अनयूजुअल फिगर्स आते हैं। तो उन्हीं अनयूजुअल फिगर्स को लोगों ने इकट्ठा करते करते इस प्रकार का फॉर्म देना शुरू किया। कितनी सारी देवियां हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। माँ काली के भी कितने स्वरूप है। माँ काली का एक सीक्रेट स्वरूप जिसे
गुह्य काली कहा जाता है। तो ये सब और कुछ नहीं है, ये सब आप ही के अंदर अलग अलग चित्र बन रहे हैं। तो स्वादिष्ठान में सेक्सुअल चीजें बढ़ती है। अब धीरे धीरे जैसे स्वादिष्ठान से मणिपुर में माँ काली की शक्ति जो होती है ना वो शांत होने लगती है। यानी अब जो है शिव जी पे, यानी जो पुरानी कॉन्शियसनेस थी आपकी, यानी जो ईगो था शिव जी का, यानी शिव आप हो, आपका जो ईगो था वो कंट्रोल में आ गया। तो माँ काली अब धीरे धीरे शांत होने लगती है। और जैसे ही वो शांत होती है अब माँ काली का स्वरूप बदल जाता है माँ दुर्गा में। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो देखो ध्यान से, किसी ने बड़ा प्यारा इलस्ट्रेशन बनाया है। अब जो माँ काली है वो माँ दुर्गा बन गई। अब अगर आप गौर से देखोगे तो माँ दुर्गा और जितनी और देवियां हैं वो सारी की सारी जानवरों पर बैठी हुई है। आप सब जानते हैं ना महाविद्या के बारे में, 10 महाविद्याओं के बारे में। 10 महाविद्या यानी आपके तामसिक गुणों की देवियां जो नीचे के 3 चक्र में होती है। आपके शरीर का जो नीचे का हिस्सा है ना वो तामसिक कहलाता है। अगर आप यहां मणिपूर्ण से ऊपर आएंगे तो वो राजसिक और सात्विक हिस्सा है। तो जब तामसिक हिस्सों में बात करते हैं तो देवियां जितनी भी है ना वो 10 महाविद्या है जो बड़ी डरावनी सी दिखती है, जो नेकेड है बिना कपड़ों के, जैसे कि माँ काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, चिन्नमस्ता, ये सारी। और जैसे ही वहां मां काली अपना काम खत्म करती है, हमारी 10 महाविद्याएं अलग अलग अपने अपने हिसाब से करती है। इन शॉर्ट मैंने मां काली समझाया, लेकिन और बहुत सारी चीजें वहां होती है। मां तारा भी अपनी कुछ चीजें करते हैं, त्रिपुरा सुंदरी भी कुछ अपनी चीजें करते हैं। फिर वो 3 चक्र से जब आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर आती है तो मां काली अब दुर्गा बन जाती है। दुर्गा माँ और 9 दुर्गा जितनी भी हमारी है उन सब के नीचे जानवर है। क्यों है पता है आपको? क्योंकि आपका जो तामसिक नेचर है वो एनिमल नेचर कहलाता है। आपके अंदर जानवर वाली चीज है। जानवर भी तो वही करते हैं, सेक्स, फूड, ईटिंग, सेक्स, फूड, स्लीपिंग, तो वो चीजें आप भी करते हो। लेकिन जैसे ही ऊर्जा ऊपर आई, माया से ऊपर उठे, तो वो चीज अब कंट्रोल में आ गई। तो अब 9 दुर्गाएं जो है वो जानवर पे बैठी है, यानी अब जानवर वाला नेचर उनके कंट्रोल में आ चुका है। अब धीरे धीरे 9 दुर्गा की चीजें शुरू होती है जो कभी और मैं बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट बताऊं तो काली, फिर दुर्गा। अब धीरे धीरे जैसे दुर्गा यहां जाएगी ना, सहस्त्रार में जैसे ही एक फूल खिलेगा, चक्र सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, तो सरस्वती जो है वो लोटस के ऊपर बैठी होती है। तो इस प्रकार से देवियों का फंक्शन हमारे अंदर होता है। जब आप आंखें बंद करके मेडिटेट करते हो, वो जो युद्ध शुरू होता है ना मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर्ण चक्र के अंदर, वो युद्ध के समय हमें बहुत अजीब और गरीब चीजें नजर आती है। लेकिन जैसे ही वो युद्ध खत्म होगा ना, अगर आपने हार नहीं मानी, उस युद्ध को देखते रहे, उससे आपको कुछ नहीं होगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप कोई कांड नहीं कर रहे हैं, कहीं से सीख लिया ऑनलाइन कोई कुंडलिनी जगाने का, और आप कुछ करने बैठ गए और आपके साथ कुछ हो रहा है, तो कई बार वो चीज गलत भी हो जाती है। लेकिन आप सिंपल